गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे के सारे बच्चे बड़े ही कुशल मंगल होंगे। तो भाई पुराना साल तो बीत गया, नया साल आ गया। ठीक, सारी पार्टीज़ हो गई होंगी, सारे इन्जॉयमेंट हो चुके होंगे। थोड़ा सा नया वीडियो आने में लेट हो गया है तो उसके लिए थोड़ा सा सारे बच्चों को ढेर सारा सॉरी। हाँ, तो अब जो ज़रूरी बातचीत है वो मैं बता दूँ कि आपका कैलेंडर ईयर सिर्फ बीता है, अभी भी अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर और सेशन सेम चल रहा है। तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो नए कैलेंडर ईयर 2022 की ढेर सारी बधाइयाँ। खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3-4 दिन हम लेट कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे बच्चों रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में हमने क्या पढ़ लिया था। रिटायरमेंट में हम पढ़ चुके थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपकी वो हेडिंग डाल दूं जो हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए वो हमारा क्या है बच्चों, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, हमको आज ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूंगा। ठीक, उसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो इसके लिए अकाउंट बनता है वो अकाउंट क्या बनता है बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, ये इसके पहले के चैप्टर एडमिशन वगैरह में भी तुमने पढ़ लिया होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन जो वर्ड है, तो थोड़ा हम और डीप में जाए तो जो रीवैल्यूएशन वर्ड है वो यूज होता है एसेट्स के लिए हमेशा, और जो रीअसेसमेंट वर्ड है वो हमेशा यूज होता है लाइबिलिटीज के लिए। मतलब इसका एकदम क्लियर है कि एसेट्स हमेशा क्या होंगी, रिवैल्यूड की जाती हैं, और लाइबिलिटीज हमेशा क्या की जाती हैं, रीअसेस की जाती हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो उसका नेचर क्या है, क्योंकि कोई भी चीज जब अकाउंट होती है तो हमें उसका नेचर जानना होता है। तो उसका नेचर क्या है बच्चे, नॉमिनल इन नेचर है। अब नॉमिनल होने की वजह से ठीक है, इसका गोल्डन रूल क्या अप्लाई होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, डेबिट साइड में। और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स होंगी, क्या होंगी, जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर किस तरह के एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस तरह से रिलेटेड, यहां लिख दे रहा हूं रिलेटेड टू। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस किन चीजों से रिलेट करना चाहिए, इनकम और गेन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से। किन चीजों से करना चाहिए, एसेट्स से एंड लाइबिलिटीज से। ठीक है बच्चे, तो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कम्स ऑन द डेबिट साइड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। हाँ बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं जरा सा कुछ जरूरी चीजों पे, और वो जो जरूरी चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है, ठीक है, कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या क्या जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, उसके बाद हमें अगला जानना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे होंगे। तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन अ पार्टनर रिटायर। ठीक है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिवैल्यूएशन का जब एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है। इफ देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, किस रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो में आएगा, न्यू रेशियो में आएगा, सेक्रीफाइस में आएगा, गेन में आएगा। ये सारी चीजों को हमको क्या करना है, इस पे जानना है। ठीक है, तो हमारा जो अगला चीज है रिवैल्यूएशन अकाउंट हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रॉफिट या लॉस ओवर द रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं। हाँ भैया, तो ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है आपके लिए, ताकि
पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा आपके लिए टाइम ना वेस्ट हो यहाँ पे। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, टॉप लेफ्ट डेबिट, चूंकि ये टी सेप अकाउंट होता है, ठीक है, तो टॉप लेफ्ट डेबिट, टॉप राइट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ये हमने पढ़ा हुआ है। टू डिक्रीज इन एसेट्स, चूंकि हम सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को कहाँ डाल रहे हैं बच्चे, डेबिट साइड में। किन चीजों से रिलेटेड, एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो जब किसी भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक काइंड ऑफ लॉस है, तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, अमाउंट यहाँ लिख देंगे। जब किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो भी ये हमारे लिए क्या है, ये भी तो हमारे लिए एक तरह से लॉस है, एक्सपेंस बढ़ जा रहा है हमारा, तो वो भी आ जाएगा डेबिट में। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो वो भी कहाँ चली जाएंगी, वो भी आ जाएंगी आपकी डेबिट कॉलम में। क्रेडिट में फायदे पे हम आते हैं, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी बाई, देखो लिखा हुआ है बाई इंक्रीज इन एसेट, ठीक। एक छोटी सी चीज मैं पहले बता दूं तुम लोगों को, जब भी एसेट की वैल्यू, मैंने यहाँ लिखा है टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बाई इंक्रीज इन एसेट, बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो जिस वैल्यू से एसेट या लाइबिलिटी बढ़ या घट रहे हैं, वैल्यू, सिर्फ उस वैल्यू को लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एसेट जो पहले 180 का था और अब, ठीक है, नाउ अब अगर वो 2 लाख का हो गया, या अब अगर वो, ठीक है, 160 का हो गया, ठीक है, तो वैल्यू कितने से बढ़ी, 20,000 से, या वैल्यू कितने से घटी, 20,000 से, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट, ठीक है, तो आपको ये न्यू वैल्यू नहीं उठा के लिख देना है, ये नहीं कि आपको ये 2 लाख या 160 लिख देना है, यू हैव टू राइट द डिफरेंस फिगर ईदर ऑन क्रेडिट, अगर बढ़ गई है तो क्रेडिट, और ऑन डेबिट साइड अगर कम हो गई है तो, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक। तो लाइबिलिटीज की अगर वैल्यू जितने से आपकी चेंज आएंगी, डिक्रीज होगी क्रेडिट, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट, ठीक है। अब चूंकि इसका जो नेचर है वो क्या है, नॉमिनल है, तो नॉमिनल होने की वजह से हम इसके टोटल्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, मैं चूंकि बहुत ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को लेकर चलने वाला आदमी हूं, तो मैं मान ले रहा हूं इस तरह से कि हमारा जो क्रेडिट का जो टोटल है, हमें लेजर बैलेंस करने आता है, जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो भी मुझे फिर जब कभी मैसेज करके बताएंगे, तो किसी वीडियो में हम बैठ के जब आराम से सवाल लगा रहे होंगे, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो लेजर भी बता दूंगा, ये क्लास 11th की ये चीज है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चों को आता होगा, ठीक है। यू हैव टू ऐड द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एंड यू हैव टू ऐड द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिख दूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना अभी से आए, ठीक है। एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूं, सी हियर, इफ summation of credit is greater than summation of debit, the situation is known as profit over the revaluation। सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट ओवर द रिवैल्यूएशन, ठीक है। और डिफरेंस कहां डाला जाएगा, डिफरेंस फिगर कहां जाएगा, डिफरेंस फिगर कहां जाएगा आपका, दैट शुड बी ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां चला जाएगा, वो डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट, इफ समेशन ऑफ द क्रेडिट इज लेस देन समेशन ऑफ द डेबिट, दैट मीन्स कि इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, देन इट इंडिकेट्स लॉस ओवर द रिवैल्यूएशन। आपको रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया है दोस्त, लॉस हो गया है, ठीक है। और उसका डिफरेंस फिगर कहां डालेंगे सर, उसका डिफरेंस फिगर, द डिफरेंस फिगर ऑफ समेशन डेबिट एंड समेशन क्रेडिट विल बी क्रेडिटेड ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड में आप डाल देंगे, ठीक है, जो डिफरेंस फिगर होगा डेबिट और क्रेडिट का। और उसी सिचुएशन को आप लॉस कहते हैं, उस सिचुएशन को हम या तो लॉस कहते हैं या तो प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब हम मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमको हुआ है प्रॉफिट, दैट मीन्स द टोटल ऑफ द क्रेडिट इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ द डेबिट। तो जो डिफरेंस फिगर है वो हमने यहाँ पे मान लो कि पुट कर दिया। क्या हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
रीवैल्यूएशन पे हुआ प्रॉफिट, ये हमको बताना पड़ेगा ना कि हमको प्रॉफिट हो गया है कि इन चीज पे, रीवैल्यूएशन पे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, हम ये चीज लिख देंगे। अब फॉर इंस्टेंस वी हैव 2 पार्टनर्स और 3 पार्टनर्स, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ठीक है, या 3 ही ले लेते, ठीक है। 3 लेंगे तो थोड़ी सी जगह हमारे पास एक्स्ट्रा हमको बढ़ानी पड़ेगी। चलो मैं जगह बढ़ा दे रहा हूँ, 1 मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। 3 पार्टनर ले लेंगे ना, हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो 3 पार्टनर ले लेंगे तो कल के दिन तुम्हारे लिए ईज रहेगी। द टोटल ऑफ द क्रेडिट इज रिटन ओवर हियर एंड द टोटल ऑफ द डेबिट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। हमने प्रॉफिट वाला सीन उठाया है, हमने यहाँ पे डिफरेंस फिगर को यहाँ पे लिख दिया है एट द एंड, नीचे एकदम लिखेंगे, ये बात ध्यान देना। हम वो कहाँ लिख रहे हैं, द डिफरेंस फिगर एट द एंड हियर। सपोज वी हैव 3 पार्टनर्स A, B and C, so we will write here A is capital, we will write here B is capital and we will write here C is capital। लाइन यहाँ प्लॉट करोगे, A को वो फिगर दे दोगे, B में वो फिगर डाल दोगे, C में वो फिगर डाल दोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 1। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर ये जो फिगर आपने ABC में डाला, ये फिगर किस प्रपोर्शन में जाएगा सर, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो, या कुछ और भी आपके दिमाग में है। मैंने कहा यार बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक। एडमिशन पढ़े थे, आपने कहा जी सर। मैंने कहा एडमिशन में प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डालते थे सर, ओल्ड रेशियो में। मैं कहा किसको डालते थे सर, ओल्ड पार्टनर्स को। मैंने कहा बस यहाँ भी यही फंडा है, ठीक है। कहा सर इसमें तो बात ही नहीं समझे, इसमें क्या ओल्ड पार्टनर, इसमें तो रिटायरमेंट हो रहा है ना, फिर कैसे ओल्ड। मैं कहा यार जो पुराना वाला है उसको ओल्ड तो मानोगे ना कि आज ही भगा दोगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब्र कर लो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो आइए सर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। आपको इस 1 की मीनिंग बता देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट और लॉस ऑन revaluation will be divided in between all partners। ब्रैकेट में डाल दूं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो भाई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल के दिन कोई क्लेम करेगा कि सर आपने ऑल लिखा और समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इन बिटवीन ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग वन, जो रिटायर हो रहा है उसको भी आप इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग रिटायरिंग वन इन देयर, कौन से रेशियो में, यहां पे लिखता हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, लो भैया, इन देयर विच रेशियो, रेशियो का ही तो सारा खेल है। इन देयर सर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 5 बार रट लेना, याद हो जाएगा। इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी इंक्लूड आप कर लेंगे। विल बी डिवाइडेड इन बिटवीन ऑल पार्टनर्स, देखो यहाँ पे मैं फोकस करता रहा हूं, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग वन, रिटायरिंग इंक्लूड रहेगा। इन देयर विच रेशियो, न्यू नहीं सर, सेक्रीफाइस नहीं सर, गेन नहीं सर, कौन सा रेशियो सर, ओल्ड रेशियो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो भैया ये हो गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, फिर हम चलेंगे आगे। हाँ तो चलो भैया आ जाते हैं, जरा सा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज नहीं किया हूँ, एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जरा आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 3 पार्टनर्स फॉर देयर ए बी सी हैविंग रेशियो 3:2:1। बड़ा ही सर कॉमन एग्जाम्पल हो गया, अब एग्जाम्पल बदल गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई भी हम बुक उठाएंगे, हम डी के गोयल साहब की किसी दिन बुक उठाएंगे, या हम एस सी शर्मा साहब की उठाएंगे, कोई भी एक हम बुक उठाएंगे और हम 1-2 अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से हम लगा सकते हैं कोई भी एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मैं जल्दी ही आपको एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन वाला एक वीडियो आपको जल्दी ही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ABC वर पार्टनर्स हैविंग रेशियो 3:2:1। सपोज इफ यू वांट टू से ए जो है वो रिटायर होना चाह रहा है, ठीक है। ए रिटायर्स, यहाँ पे एज नहीं लगेगा, ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ठीक है। और रिवैल्यूएशन हो चुका है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अगर नहीं किसी को करने आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा, मगर फिलहाल एक छोटा एग्जांपल लो। प्रॉफिट
ओवर द रिवैल्यूएशन, जब रिवैल्यूएशन किया गया तो प्रॉफिट जो आया वो कितना था, ऑफ ₹30,000। ठीक है, आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना कि इफ देयर was profit or loss on revaluation, the profit or loss will be distributed in between all partners including retiring partner in his old ratio। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ हमने डाला है, देखो हमने प्रॉफिट यहाँ लिखा था। ठीक है, अगर लॉस रहता तो यहाँ लिखते हैं हम। ठीक, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। चलो सर एंट्री बताओ, एंट्री बनेगी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखो टू ए बी सी, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। इन विच रेशियो, आपने कहा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करो 30,000 से, मैंने कहा सर मैंने कर लिया। ठीक है, अमाउंट बताओ। ठीक है, तो आपने कहा सर ओल्ड रेशियो, कोई मतलब नहीं है न्यू रेशियो या वॉट एवर रेशियो का। आपने कहा सर ओल्ड रेशियो, मैंने कहा ओल्ड रेशियो तो 3:1 है। आपने कहा सर बिल्कुल 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैंने कहा ओके, 30,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका निकल जाएगा ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/6। बी का कितना आएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/6, और सी का कितना आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो एक आ जाएगा कितना भैया 15,000, बी का आ जाएगा 10,000, सी का आ जाएगा 5,000। ठीक है, लो भैया डालो, एज कैपिटल 15,000, बीज कैपिटल आपका है कितना आया है, 10 आया है ना, बहुत अच्छी बात 10 आया है, भूलना नहीं है। 5 नरेशन लिख दोगे, प्रॉफिट ओवर द रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ये आप नरेशन में डाल देंगे। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया। आपने कहा कि सर मुझे मजा तो ठीक ठाक सा आया पर उतना नहीं आया क्योंकि आपने प्रॉफिट दिखाया। सर अब आप मुझे लॉस का करके दिखाओ, ये एंट्री लॉस में कैसे बनेगी ये बताओ। मैंने कहा ट्रीटमेंट तो याद है, तुमने कहा जी सर। मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट है, तुमने कहा सर प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। ठीक, तो ले आओ भैया, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह मैं आपको लिख देता हूं क्या, लॉस। ठीक, लॉस हुआ है, लॉस ओवर द रिवैल्यूएशन ऑफ ₹30,000। रेशियो भी लो भाई बदल देते हैं, इक्वल पार्टनर चलो इस बार कर देते हैं 1:1:1। ए को रिटायर होने दो, ए चाह रहा है चलो तुम्हें नहीं पसंद है, लो भैया सी को रिटायर करवा दिए। ठीक, फिर तुमने कहा कि सर अमाउंट तो अपने को याद हो गया है, अमाउंट आप हटाइए 30। मैंने कहा आप कितना चाहते हैं, आपने कहा सर अमाउंट हम चाहते हैं कुछ यूनिक सा। मैंने कहा ठीक है यूनिक सा ले लो, मेरे पास इससे ज़्यादा यूनिक नंबर आज है नहीं, 45,000। ठीक है, एंट्री सर बनाइए। मैंने कहा सर 1 मिनट का काम है, बस मुझे बोर्ड थोड़ा सा साफ करना है और फिर आपके लिए मुझे एंट्री बना देनी है। ठीक है, तो आइए सर, इफ इन द केस अगर लॉस होता तो लॉस आप कहाँ लिखते, लॉस आप यहाँ लिखते, यहाँ आप लिखते बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है आप समझ जाना। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल आप लिखते हैं। ठीक है, लाइन थोड़ी हल्की हुई है क्या, यहाँ पे आप फिगर डाल देते ए बी सी का। ठीक है, ये तीनों को जोड़ के आप वो फिगर यहाँ डाल देते। ये किस रेशियो में रहता है, सर लिख लो ओल्ड रेशियो में, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं ही तो भूलता हूँ, तुम लोग से ज़्यादा याद किसको रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो भाई ये काम हम कर लेते हैं। ठीक है, आओ भैया अब हम चलते हैं एंट्री के पास। एंट्री हमारी क्या बनेगी, अब चूंकि देखो अगर तुम लोगों ने क्लास 11th में मन लगा के लेजर बनाना सीखा है, वो भी जर्नल से, ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन, चूंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड में है ना, ठीक, तो इसलिए रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ठीक है, चलो भाई पानी पी लिए, अब जरा सा जल्दी जल्दी खत्म करें। ठीक, आओ तो कहाँ थे हम, कहाँ थे हमने सी को रिटायर करवाया है, फर्म को 45 का लॉस हुआ है, हमको करनी है एंट्री। आइए सर एंट्री करते हैं। जब लॉस होता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट। इन द केस ऑफ लॉस पार्टनर की कैपिटल हो जाती है डेबिट। एंट्री करिए सर, आइए एज कैपिटल डेबिट, एज
कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट, टू रीवैल्यूएशन amount 15,000 each, equal partners are there, so the amount will be of rupees 15,000। अगर ये भी नहीं निकालने आ रहा होगा तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा, ठीक है। इन विच रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। अब आओ मैं तुमको इस एंट्री से बता दूं कि देखो लेजर कैसे बना होगा। इस एंट्री को आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो। किसी बच्चे ने पूछ ही लिया, मान लो कि सर अमाउंट भी बता ही देते, अब इतना क्या जल्दी में। मैंने कहा लो भाई बता देते हैं। 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 करेंगे सर। 15,000 ऑफ ए, 15,000 ऑफ बी एंड 15,000 ऑफ सी, यही तीन का आएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर एक छोटी सी बात बताऊंगा। चलो भैया आपको जरूरी बात, कभी कभी आपके क्वेश्चंस में पूछ देता है एंट्रीज पूरे के पूरे रिवैल्यूएशन की। अब कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो हम एंट्री पे भी जरा बातचीत कर लें। बिल्कुल हम एंड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन होता है तो जर्नल एंट्रीज क्या बनती हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी, जो भी डेबिट साइड की चीजें हैं उनको उठाओ, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू, ये जितने भी ये तीन चीजें हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तक, इन सबको खटाखट उठा के क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू, ये जो भी चीजें हैं ये मैं इन तीनों के लिए मैं फिर से इंडिकेट कर दे रहा हूं पॉइंट, इन तीनों के लिए मैं लिख दे रहा हूं 1। ये जो तीनों सर्कल मैंने किए इसके लिए मैं 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू, ये 1 वाली चीजें। इसमें क्या आ जाएगा, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, या टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो भी 4-5 चीजें आएंगी। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। दूसरी एंट्री किस चीज की बनेगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट वाले सारे आइटम्स की, यानी कि इनकी, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूं, इनकी बनेगी, ठीक है। यहां तक की एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट तक की। अब इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, इसमें ये जो आपका 2 वाला पॉइंट है, जो भी चीजें होंगी वो डेबिट हो जाएंगी। जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, तो वो डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो वो भी डेबिट, या अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी डेबिट। और टू क्रेडिट क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। बस रिवैल्यूएशन में 3 ही एंट्री ही बनती है, 3 से ज्यादा बनती भी नहीं है। यहाँ पे अमाउंट के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। बीइंग एज एन अकाउंटेंसी स्टूडेंट हम ये यूज करते हैं, ठीक, जब हम एक्सट्रैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। और फिर थर्ड एंट्री क्या बनेगी, थर्ड में 2 एंट्रीज हैं, या तो फर्स्ट बनेगी या तो सेकंड बनेगी, दोनों एक साथ नहीं बन जाएगी। हम मानते हैं फर्स्ट केस हमारा है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट होगा, ये इस पे मैं यहाँ स्मॉल 1 लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्मॉल 2 लिख देता हूं। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की क्या एंट्री है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये ऑफ नहीं होगा भाई, ऑन होगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। मैं ऑल लिख दे रहा हूं, ये ज्यादा क्लियर बात है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ऑल मतलब रिटायरिंग भी इंक्लूड रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, इंक्लूसिव ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। और अब यहां लगा रहा हूं मैं ये, ठीक। अगर इफ इन द केस ये सेकंड वाला केस हुआ, लॉस आया, तो लॉस के केस में एंट्री क्या बनती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ठीक है। 2 हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई। और ये किस रेशियो में होगा, ठीक है, हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, बस इतनी सी जगह में लिखूंगा, बोर्ड फिनिश करूंगा।
ठीक है। फिर से सर आप तो बता चुके हैं, फिर बताएंगे। मैंने कहा लो भाई सुन लो, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में, इन देयर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ठीक, तो भैया हमारी आज की जो बातचीत है वो यहीं पे खत्म होगी। पहले तो मैं 1 मिनट साइड हट जा रहा हूं, इसको बहुत आराम से लिख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा, मैं आशा करता हूं कि अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट वाले बच्चे ले लिए होंगे, अदरवाइज मैं फिर आखिरी के 10 सेकंड का टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म वो कंप्लीट हुआ है। अगली जो भी वीडियो आएगी बहुत जल्द आएगी, अब वीडियोस में बहुत डिले नहीं होगा। अगली जो भी वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit losses and reserve when a partner retire from the firm, और उसमें हम एडजस्टेड पूरा ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, तो हम बहुत ज़्यादा समय का नुकसान नहीं करेंगे। और फिर मैं आखिरी बात, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और आखिरी चीज़, जय हिंद।